एपिसोड के स्टार्ट में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं, मास्टर फैन रुई, प्लीज़ हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। मास्टर चैन नानशॉन, प्लीज़ हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। अब एक आदमी कहता है, क्या कोई बताएगा कि क्यों जियाओ आज एब्सेंट क्यों था मीटिंग से? दूसरा आदमी कहता है, उसके पास एक इम्पॉर्टेंट मिशन था आज। ये कहता है, कैसा मिशन? यह आदमी बताता है कि यह मिशन है फोर एम्ब्लेम्स फैक्शन फेम स्प्रेड करने का। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे देख के सब लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये जियाओ बान शियान है? कितना पावरफुल है ये! स्वॉर्ड्समैनशिप सिमुलेटर रैंकिंग में नंबर 1 है 30 सालों से भी ज़्यादा से। कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। नेक्स्ट सीन में सुन रहा को एक डॉक्टर देख रहा होता है और इसके ग्रैंडफादर मन में सोच रहे होते हैं, ये हर रात स्टडी कर रही थी छुप के। मैंने इसे कई बार मना करा ऐसा करने से, लेकिन इसने सुना ही नहीं और हर बार टॉप में ही रही। अब तो घर पे भी जगह नहीं है इसकी ट्रॉफीज रखने की। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर सून प्लीज़ शांत रहिए जब मैं इसकी पल्स चेक कर रहा हूँ। और फिर चेक कर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तभी सुन रहा के ग्रैंडपा कहते हैं, क्या हुआ? क्या इसे कोई खतरनाक बीमारी हुई है? और दोनों ही रोने लगते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, अरे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सुनराव के ग्रैंडपा कहते हैं, डॉक्टर ली, हालांकि सुनराव ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बुलाया क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं मिली थी। आप पहले स्टूडेंट थे केव इमोर्टल के। तभी यह डॉक्टर कहता है, सुनराव बिल्कुल ठीक है। सुनराव के ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर ये बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर कहता है, शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। अगर आप अभी भी टेंशन में हो तो आप मिस सून को यहाँ ले जा सकते हैं। मेरे मास्टर ने ये रिसेंटली स्टार्ट करा है। यहाँ आपको बेटर मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी। ये अभी पूरा नहीं बना है, फिलहाल सिर्फ एक्सपीरियंस एरिया ही अवेलेबल है। कंप्लीट होने के बाद बाकी जगह भी अवेलेबल हो जाएगी। सुनरों के ग्रैंडपा कहते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन में कोई मुश्किल है? डॉक्टर कहता है, मेरे मास्टर ने कहा कि स्पिरिचुअल कॉइन की कमी है थोड़ी। तभी सुनरों के ग्रैंडपा फोन में कुछ करने लगते हैं। डॉक्टर तभी टीवी ऑन करता है और न्यूज़ में बताया जाता है कि अभी अभी अनाउंस हुआ है कि फ्लावर फ्रूट वाटर कटिंग ग्रुप क्राइसेंथेमम आइलैंड सैनिटोरियम के कंस्ट्रक्शन को पूरा सपोर्ट करेंगे, जिसे फेमस एलिक्सर रिफाइनिंग मास्टर के द्वारा बनाया जा रहा है केव इमोर्टल। ये सुनते ही डॉक्टर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग की मॉम इससे कहती है, सभी प्रेजेंट स्टोरेज बैग में है। क्या तुम सुनरों के घर जा रहे हो इस हुडी में? अब नेक्स्ट सीन में फ्लावर फ्रूट वाटर कटिंग ग्रुप सैनिटेरियम दिखाया जाता है, जहां पे सुनरों को एडमिट करा गया है ट्रीटमेंट के लिए। और अब दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जिसमें चेन चाओ, गुआहो और लिन बात कर रहे होते हैं सुनरों को देखने जाने की और प्रेजेंट देने की। लेकिन सभी बिजी होते हैं तो ये कहते हैं कि क्यों ना वांगलिंग को भेज दे हमारा प्रेजेंट लेके। और इसी वजह से आज वांगलिंग यहाँ पर आया होता है फ्रॉगी 2 के साथ। ये अंदर एंटर होता है और सुनरोंग इसे देख के काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर यह आदमी बोल रहा होता है सून के ग्रैंडफादर से, क्या हमें उन्हें सुनना चाहिए? ये कहता है, ज़रूरत नहीं है। यह आदमी कहता है, लेकिन वो रूम में अकेले हैं, मिस सून को खतरा हो सकता है। सुनरोंग के ग्रैंडपा कहते हैं, उसे कुछ खतरा नहीं होगा। सही कहा ना फ्रॉगी 2। यह आदमी कहता है कि ये कब अंदर आया? फ्रॉगी 2 कहता है, मिस्टर सून सही कह रहे हैं, वैसे मैं फॉर्मर सीनियर हूँ फैक्शन 60 का। ब्रदर वांग और मैं सेम फैक्शन में हैं। वो टीचर्स की काफ़ी रेस्पेक्ट करता है, कभी गलतियाँ नहीं करता, उसे लर्न करना पसंद है, वो काफ़ी केयरिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो बहुत ही काइंड है। और ये दोनों अब हंसने लगते हैं और ये आदमी अब याद करने लगता है पास्ट का सीन, जिसमें यह सुनरोंग के साथ होता है और मन में कहता है, लेकिन मैं उससे पहले आया था। दूसरी तरफ सुनरोंग सभी के गिफ्ट देख के खुश होती है और वांगलिंग का ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर होता ही नहीं है उसका गिफ्ट और ये मुंह बना लेती है। तभी वांगलिंग कुछ निकालता है और सुनरोंग कहती है, तुमने स्पेशली मेरे लिए कुछ बनाया है ना? मुझे पता था तुमने कोई पोशन बनाया होगा। लेकिन वांगलिंग इसे गर्म पानी दे देता है पीने को और सुनरोंग की होप में पानी फिर जाता है। तभी वांगलिंग इसे एक नूडल का पैकेट देता है, गोल्डन कलेक्टर एडिशन वाला। और सुनरोंग कहती है, थैंक यू,
मैं इसे संभाल के रखूंगी। तभी एक ऊपर से ड्रोन आता है जो सोनरोंग को कहता है, आपका रिहैब टेस्ट का टाइम हो गया है। सोनरोंग वांग लिंग को भी साथ ले जाती है। यहाँ पर यह टेस्ट आईडी डालती है अपनी और अब पहला टेस्ट देती है जिसमें एक टॉय निकालना होता है इसे, लेकिन ये निकाल ही नहीं पाती। अब ये कहता है आपका डायनेमिक विजुअल डेटा B+ है, नॉर्मल वैल्यू के अंदर। अब वांग लिंग टॉय निकालने का ट्राई करता है। ये देख के बंदा मैसेज करता है कि जब उस लड़के की बारी आए तो सब मुश्किल कर देना। और यहाँ पर ये जो क्लॉ होता है वो काफ़ी ढीला हो जाता है, लेकिन फिर भी वांग लिंग काफ़ी सारे टॉयज निकाल देता है। ये देख के सोनरोंग हैरान हो जाती है और यहाँ पर ये ड्रोन कहता है आपका विजुअल डेटा SSR+ है, अब एजिलिटी डेटा टेस्ट है। और यहाँ पर वांग लिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कर देता है और मशीन ही तोड़ देता है। ये देख के ये बंदा कहता है इसने तो मशीन ही तोड़ दी। और सोनरोंग के ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं इसकी हैंड स्पीड मेरे जैसे ही है जैसे मेरी थी जवानी में। ये मशीन घटिया क्वालिटी की है, काफ़ी डेंजरस है ये, इससे वांग लिंग को चोट लग सकती थी। अब ये बंदा मैसेज करता है कि डिफ़िकल्टी को हार्डेस्ट पे सेट कर दो। और यहाँ जो बास्केटबॉल का गेम होता है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वांग लिंग फिर भी बास्केट में बॉल डाल देता है। सोनरोंग के ग्रैंडपा कहते हैं वांग लिंग की प्रिसीशन वैल्यू तो काफ़ी हाई है जैसे मेरी थी जवानी में। और वांग लिंग सभी के स्कोर्स तोड़ते जाता है और जिस बंदे के हाई स्कोर्स थे वो गुस्से में होता है। अब नेक्स्ट सीन में वांग लिंग को एक स्वॉर्ड मारनी होती है, लेकिन आराम से स्विंग करने के बावजूद भी ये इस मशीन को ही तोड़ देता है और आगे की जो दीवार होती है उसे भी, और हाईएस्ट स्कोर सेट कर देता है। यहाँ पर यह बंदा अब और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है आखिर ये एगन है कौन। और यहाँ ये बंदा कहता है मिस्टर सुन, इसने ये मशीन तोड़ दी। सोनरोंग के ग्रैंडपा कहते हैं इस मशीन में काफ़ी बार स्लैश यूज़ हुए हैं, शायद ये कमज़ोर हो गई थी काफ़ी। इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप मेरे जैसे ही है जैसे मेरी थी जवानी में। और अब वांग लिंग का स्कोर कैलकुलेट होता है और ये वो रकून वाला टॉय जीत जाता है जो सोनरोंग को चाहिए था, और सोनरोंग काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ये बंदा काफ़ी ट्राई कर रहा होता है वांग लिंग का स्कोर तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ ही नहीं पाता है और गुस्से में कहता है मैं तुम्हें हरा के रहूंगा एगन। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग कहता है चलो घर चले फ्रॉगी टू। फ्रॉगी टू कहता है जियाओ बानजियान टफ है, वो 4 एम्ब्लेम्स फैक्शन का मास्टर है। वांग लिंग कहता है ये क्या है। फ्रॉगी टू कहता है इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का डिवीजन, तुम उसके ऊपर हो रैंकिंग में, शायद वो तुमसे बदला ले। वांग लिंग कहता है अच्छा, वैसे तुम डॉगी होगे ना लिस्ट में। फ्रॉगी टू कहता है तुम्हें सब पता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।